और दुनिया के जितने मैनेजमेंट के कोर्स हैं विश्व में, जितने आज तक हैं, इससे बड़ा कोई कोर्स न कभी है, न कभी हुआ है और न कभी होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मैनेजमेंट के कोर्स का एक ही उद्देश्य है कि मेरी बात को किस प्रकार लोग माने, मेरी बात को लोग किस प्रकार माने। पूरी दुनिया आप ढूंढ लीजिए, पिता चाहता है कि पुत्र मेरी बात माने, पुत्र चाहता है कि पिता मेरी बात माने, दुकानदार चाहता है कि ग्राहक मेरी बात माने, और ग्राहक चाहता है कि दुकानदार मेरी बात माने। कौन दुनिया में ऐसा है जो अपनी बात मनवाना नहीं चाहता? और गीता आपको ये सिखा रही है, आज के युवाओं को सिखा रही है कि बड़े बड़े मैनेजमेंट के कोर्स करने के बाद भी आज डिप्रेशन में आप। क्यों डिप्रेशन में है? क्योंकि जहां जाते हैं वहां कोई आपकी बात को सुनता ही नहीं है, आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपको बात करना ही नहीं आता है। आप बात कहां से शुरू करते हैं? जहां से आपको कुछ मिलना होता है, जहां से आपका प्रॉफिट होता है। आप तनख्वाह बढ़ाने की बात करेंगे कि सेठ जी तनख्वाह बढ़ाओ। पहले सेठ जी को यह बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूं, तुमको कैसे कैसे फायदा हो रहा है, तुमको कैसे कैसे बेनिफिट हो रहा है, और कौन कौन से नुकसान से मैं तुमको बचा रहा हूं। सहज रूप से आपकी बात मान ली जाएगी, है ना? तो गीता आपको लड़ाई की तरफ नहीं ले जा रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप किस प्रकार एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, दुनिया में इससे बड़ा मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं है। तो भैया, अगर जो आदमी गीता को ढंग से पढ़ेगा, गीता को जीवन का आधार बनाएगा, वो निश्चित तौर से किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो 100% सफलता को प्राप्त करेगा। तो इस श्लोक से हम क्या सीख रहे हैं कि किस तरह लोगों से बात करनी चाहिए। पूरी गीता हमको इसी आधार पर आधारित है। क्यों? कि देखिए आप, अर्जुन यहां शुरू से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध ही नहीं करूंगा, वो सारे तर्क दे रहा है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। ऐसे हम भी, जब हम अपने काम में असफल होते हैं, अपने काम से भागते हैं, तो हम वो सारे कारण बताते हैं कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, मैं सफल क्यों नहीं हुआ, है ना? यदि अच्छा गुरु कृष्ण जैसा मिल जाए, अच्छा मित्र कोई मिल जाए, तो आपको ये राय देगा जो गीता में अर्जुन को कृष्ण दे रहा है। जिस तरह वो उसको समझा रहा है, उसी तरह आपका गुरु, आपका मित्र ये सब बातें समझाएगा, जिससे जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। तो मेरे भैया, जिसको भी इस जीवन की सफलता प्राप्त करनी है, वो गीता की शरण में आ जाए, और निश्चित तौर से उसे सफलता प्राप्त होने ही वाली है। क्यों प्राप्त होने वाली है? क्योंकि कलयुग में गुरु ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिन गुरु के पास जाओगे, वो तो खुद ही बेचारे बैठे हैं कि ला भैया, देने का भाव ही नहीं है, तो गुरु कहां बना? गुरु तो वो बन सकता है भैया जिसके पास सिर्फ देने ही देने का भाव हो। पिता से ऊपर गुरु, भगवान से ऊपर गुरु, और फिर गुरु मांगने की बात करे, कुछ उम्मीद करे, वो गुरु नहीं हो सकता। गीता से गुरु बड़ा आज इस कलयुग में कोई हो ही नहीं सकता। तो भैया, कोई गुरु भौतिक रूप से व्यक्ति ना मिल रहा हो, तो इस शास्त्र को गुरु बना लो। ये शास्त्र ही तुम्हारे लिए कृष्ण बन जाएगा, और तुम्हारे रास्तों को, तुम्हारी कठिनाइयों को, तुम्हारे जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, उनको दूर करने का मात्र एक साधन आपके लिए गुरु बनकर के ये गीता आपकी मदद करेगी। इसलिए यदि गीता को आप गुरु बना लेंगे, तो निश्चित तौर से आप किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, किसी भी काम के करने वाले व्यक्ति हो, आपका लोक और परलोक दोनों सुधरने की गारंटी है। ओम तत्सत।